जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी आज JEE 2020 फिजिक्स सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल टू -400√3 y कैप न्यूटन पर कूलम is applied in a region. A charged particle of mass m carrying positive charge q is projected in this region with an initial speed 2 into √10 into 10⁶ meter per second. This particle is aimed to hit a target T which is 5 meter away from its entry point into the field as shown schematically in the figure. Take q by m equal to 10⁻10 coulomb per kg. See the diagram. ये क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है, मतलब -y कैप की डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, और यहाँ पे पॉइंट Q है जो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हो रहा है थीटा एंगल पे। यहाँ पे एक टारगेट T है, तो ये पूछ रहा है कि ये जब प्रोजेक्ट होगा तो इसी टारगेट पे हिट करेगा। तो हिट करने के बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, हिट करने का बहुत सारा ऑप्शन है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन A B C है। ऑप्शन ए है द पार्टिकल विल हिट टारगेट T इफ प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन बी है द पार्टिकल विल हिट T इफ प्रोजेक्टेड आइदर एट एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सी है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट T could be √5/6 microsecond as well as √5/2 microsecond. D है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट T इज़ √π/3 माइक्रोसेकेंड। अब देखें, इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही सिंपल होता है। इसमें हमें 2-3 चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है। पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल का पाथ पैराबोला होता है। तो जितने फार्मूले यूज होंगे सब पैराबोला से पैराबोला का यूज होगा, मतलब इक्वेशन फॉर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन फॉर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो है उसी के सारे फार्मूले यूज होते हैं। टाइम ऑफ द फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, मतलब Q और T तक पहुंचने में जो डिस्टेंस है ये रेंज आएगा, अपना रेंज बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो है टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर करेंगे। तो ये सिंपल है। इसमें क्या होता है, सिंपली क्या करते हैं कि हमें जो है इफ़ेक्टिव एक्सीलेशन फाइंड करना रहता है कि जब ये Q प्रोजेक्ट होगा u वेलोसिटी से, तो उस पर दो फोर्स का चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स काम करेंगे। पहला जो उसका वेट, उसका मास है, उसकी वजह से उस पर वेट कार्य करेगा नीचे की तरफ mg, और दूसरा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्ट करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, अगर निगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द फील्ड, फील्ड के अपोजिट होता है। तो सिंपली सॉल्व। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा देते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर क्वेश्चन मान लो कि ये डायरेक्शन इधर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता तो क्या होता। तो इसलिए मैं पूरा प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि जिससे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सॉल्यूशन है, देखिए अब क्या हमने सपोज किया कि ये पॉइंट O है जहाँ से प्रोजेक्ट हो रहा है चार्ज पार्टिकल विथ इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये अपना टारगेट है और ये अपना y एक्सिस है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब अगर ये जब प्रोजेक्ट होगा u वेलोसिटी से, अब सपोज करो कि टाइम t पे उसका पोजीशन पॉइंट P पे हुआ, जहाँ पे वेलोसिटी
v है, तो v को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर, एक vx होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट vy होगा। और यहाँ u को दो कंपोनेंट में डिवाइड, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल u cos थीटा होगा, वर्टिकली u sin थीटा होगा। तो अब जब पार्टिकल पोजीशन p पे होगा तो यहाँ पे दो फोर्स, यहाँ स्टार्टिंग से ही दो फोर्स एक्ट करेंगे। पहला mg नीचे की तरफ काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक्सीलेशन फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो दो फोर्स एक्ट करेंगे, उन्हें दो फोर्स का एक्ट करेंगे तो जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन आने के बाद हम इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लेट देखिए यहाँ से ओ से ए की दूरी सपोज करो हमने x है, और ए से p की दूरी y है। तो लेट पोजीशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज एट पॉइंट p इन टाइम t। अगर हम सपोज करें कि ये चार्ज पार्टिकल का पोजीशन p है t टाइम पे, वेयर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज v, जहाँ पे चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ u क्या है, u cos थीटा हमने सपोज किया, उसको u बेस x है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा हमको सपोज किया, u बेस y है। लेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ v क्या है, vx है। वर्टिकल कंपोनेंट v by है। अब क्या होता है फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो देयर इज नो फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फील्ड नहीं है, फील्ड सो देयरफॉर वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। सो एक्सटर्नल फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स या फिर जीरो है। इसलिए अब एक्सीलेशन क्या होता है, मास इंटू ax, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, तो m इंटू ax इक्वल टू जीरो। ax क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सीलेशन, तो ax इक्वल टू जीरो हो गया। मतलब ax एक्सीलेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सीलेशन जीरो हो गया। सो vx क्या होगा, vx इक्वल टू ux प्लस axt, v इक्वल टू u प्लस at वाला फार्मूला। तो ux की वैल्यू है u cos थीटा प्लस axt, ax की वैल्यू जीरो है, इसलिए हो गया vx इक्वल टू u cos थीटा, सिंस ax की जीरो है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो जो है कांस्टेंट रहेगा u cos थीटा। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल इन टाइम t, मतलब t टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, तो u cos थीटा t। सो t की वैल्यू आ गया x अपॉन u cos थीटा। अब दूसरा हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में क्या होगा, देखो ये चार्ज पार्टिकल की मास है हमें, ये mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू क्यू, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर E इंटू क्यू। तो ये दिया है -400√3 y कैप इंटू क्यू। अब माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब फोर्स भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F इक्वल टू, डायरेक्शन छोड़ देते हैं, -y के 400√3 क्यू। ये जो है एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ काम करेगा। अब यहाँ पे जो है दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एफ बेस जी mg होगा। mg कहाँ काम करेगा, एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ काम करेगा। तो टोटल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू Fe, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लस फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। तो हो गया 400√3 क्यू प्लस mg। तो अब देखो एक्सीलेशन क्या सपोज किया, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए वाई, ए वाई क्या है, एक्सीलेशन है, m इंटू ए वाई इक्वल टू 400√3 क्यू प्लस mg। तो एक्सीलेशन ए वाई क्या होगा, 400√3 क्यू प्लस mg डिवाइड बाई m इक्वल टू हो गया 400√3 क्यू बाई m प्लस g हो गया। तो अब ए वाई क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सीलेशन, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है टोटल, तो जो एक्सीलेशन होगा वो टोटल वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ये एक्सीलेशन नीचे की तरफ है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सीलेशन क्या होगा, चार्ज पार्टिकल है इसलिए वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि वो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हेंस एक्सीलेशन इन वर्टिकल हेंस एक्सीलेशन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ क्या होगा, इसका नेगेटिव -ay हो जाएगा। -ay वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का एक्सीलेशन है,
क्योंकि जो फोर्स का एक्सीलरेशन, फोर्स नीचे की तरफ, तो एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होगा। अब देखिए, सो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन टाइम टी क्या होगा, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो वाई इक्वल टू यू वाई वर्टिकल इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इंटू टाइम माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्योंकि ए वाई माइनस ए वाई है, तो माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो गया। तो वाई इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ 400√3 क्यू बाई एम प्लस जी इंटू टी की वैल्यू था एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये आ गया वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ 400√3 क्यू बाई एम प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर। इसमें देखिए y पे पावर 1 है, x पे पावर 2 है, मतलब ये दिस रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ पैराबोला, मतलब कि हेंस पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोला होगा। मतलब हम पैराबोला के फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब जो हमारा ये कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन से कंपेयर करोगे, y इक्वल टू एक्स कैपिटल वाई इक्वल कैपिटल एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, इफेक्टिव एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्या है, इफेक्टिव एक्सीलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इक्वल टू 400√3 क्यू बाई एम प्लस जी। अब क्यू बाई एम की वैल्यू 10 पावर 10 दिया है, सो ए की वैल्यू क्या होगा 400√3 इंटू 10⁻10 प्लस जी। अब देखो ये 10⁻2 है प्लस जी की वैल्यू बहुत कम होगा, दिस इज नियरली इक्वल टू 400√3 इंटू 10 पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 पावर 10 इज मोर ग्रेटर है जी की वैल्यू 9.8 होता है या 10 लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आ गया 400√3 इंटू 10 पावर 10, तो हो गया 4√3 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो है रेंज का फार्मूला, रेंज आर इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ए, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई ए या 2u साइन थीटा बाई ए, हाइट क्या हो गया एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2a। मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो हमें सिर्फ जो है इफेक्टिव एक्सीलेशन देखना है, इफेक्टिव एक्सीलेशन का डायरेक्शन, जैसे उसमें प्रोजेक्टाइल में आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो जी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड था, तो जी के डायरेक्शन को मतलब एक्सीलेशन का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ ही लेना है। अब अगर सपोज करते हैं कि अगर सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगता, ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जी नीचे की तरफ लगता, तो नीचे की तरफ जो एक्सीलरेशन होता है जी माइनस ए हो जाता। तो हेंस अभी इसी फार्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम से। अब देखिए रेंज का फार्मूला है, हम आगे आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ए, मतलब हमें ये फार्मूला याद करना है, तो बाकी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमने सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया कि इसको फाइंड कैसे करते हैं, मतलब आता कैसे है। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ए, और सोल्यूशन आपको यहीं से करना है। तो r इक्वल टू 5 मीटर है, तो u इक्वल टू 2 इंटू √10 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड है, a की वैल्यू है 4√3 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सपोज करो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो r के वैल्यू क्या होगा, वैल्यू पुटअप करो 2 इंटू √10 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइड बाई 4√3 इंटू 10⁻12। अब ये आ गया वैल्यू 4 इंटू 10 इंटू 10⁻12 साइन 90 डिग्री 4√3 इंटू 10⁻12 इक्वल टू 40 इंटू 10⁻12 इंटू 1 4√3 इंटू 10⁻12, तो आ गया 40 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 5.928 इंटू 10⁻12 इक्वल टू 6.74 मीटर। लेकिन रेंज कितना दिया है, आर 45 पे 5 होना चाहिए, तो आर इक्वल टू नॉट 5 में नहीं आ रहा, मतलब थीटा इक्वल टू 45 सही नहीं है, उस पर नहीं आएगा, उस पर प्रोजेक्टाइल टी पे हिट नहीं करेगा। अब दूसरा है वेन थीटा इक्वल टू 30 दिया है, तो आर इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ए,
वैल्यू पुटअप करें 2 इंटू रूट 10 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइड बाई 4 √3 इंटू 10⁻12 हो गया। ये वैल्यू आ गया पूरा 4 इंटू 10 इंटू 10⁻12 साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई 4 √3 इंटू 10⁻12 हो गया। ये वैल्यू आ गया 10 इंटू साइन 60 √3/2 अपॉन √3, तो 5 मीटर आ गया, मतलब ये सही है। साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, मतलब ये सही है अपना। अब व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो आर इक्वल टू वही फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ए इक्वल टू 2 इंटू रूट 10 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिग्री डिवाइड बाई 4 इंटू √3 इंटू 10⁻12 हो गया। ये आया 4 इंटू 10 इंटू 10⁻12 अपॉन 4 √3 इंटू 10⁻12 इंटू साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री से √3/2 होता है। वैल्यू पुटअप करोगे आर इक्वल टू 10 अपॉन √3 इंटू √3/2, 5 आ गया, मतलब करेक्ट है। अब नेक्स्ट है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टारगेट टी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, थीटा इक्वल 30 पे निकालो, कैपिटल टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई। वैल्यू पुटअप करना है 2 इंटू 2 √10 इंटू 10⁻6 साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई 4 √3 इंटू 10⁻12। अब इसको सॉल्व करेंगे √10 अपॉन √3 इंटू 1/2 इंटू 10⁻6 आ गया, √10 अपॉन 3 इसको अंडर रूट में लेके जाएंगे, 3 इंटू 4 आ गया, √10 अपॉन 3 इंटू 4 तो हो गया √5 अपॉन 6 इंटू 10⁻6 सेकेंड आएगा, तो इसको लिख सकते हैं √5/6 इंटू 10⁻6 सेकेंड, या t इक्वल टू √5/6 माइक्रो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू 10⁻6 होता है। अब वेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लोगे तो t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन ए है 2 इंटू 2 √10 इंटू 10⁻6 साइन 60 डिग्री अपॉन 4 √3 इंटू 10⁻12 इक्वल टू √10 अपॉन √3 इंटू √3/2 इंटू 10⁻6 हो गया। टी की वैल्यू आ गया √10 इंटू 1/2 इंटू 10⁻6 इक्वल टू √10/4 हो गया। अंदर ले लेंगे इनसाइड द स्क्वायर रूट इंटू 10⁻6 हो गया। दिस इज √5/2 इंटू 10⁻6 सेकेंड इक्वल टू √5/2 माइक्रो सेकेंड। इसलिए आंसर क्या होगा, बी और सी करेक्ट है। इसलिए देखिए आंसर क्या होगा, पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 फ्रॉम द अजेंटर, मतलब गलत है, इस पर रेंज बराबर नहीं आ रहा था। बी क्या है, द पार्टिकल विल हिट टी इफ द प्रोजेक्टेड आइदर एट एंगल 30 या 60 फ्रॉम द हाइट, तो रेंज आर बराबर 5 मीटर आ सही है। सी क्या है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टी कुड बी √5/6 माइक्रो सेकेंड एज वेल एज √5/2 माइक्रो सेकेंड, ये भी सही है। डी क्या है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टी इज √5/3 माइक्रो, ये गलत रॉन्ग है क्योंकि ये इतना आंसर नहीं आया था। अब क्या देखो, इस टाइप के प्रॉब्लम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सबसे पहले हम रिजल्टेंट वो जो है ना इफेक्टिव एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। अब सपोज करो इसमें नीचे की तरफ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता, ऊपर की तरफ होता, अगर ऊपर की तरफ होता तो ऊपर वाला एक्सीलरेशन और नीचे जी रहता, तो इफेक्टिव क्या होता जाता, जी माइनस ऊपर वाला एक्सीलरेशन। ऐसे सिंपल से समझो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होता इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे की तरफ जी, तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन क्या होता है, जी माइनस से। तो डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल वाले फार्मूला में जहाँ पे जी आता है वहाँ पे जी माइनस ए रख दो, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थैंक यू टू ज्वाइन अस।